राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये दूसरा पद है, दूसरा पैराग्राफ है, जिसमें चौपाइयाँ हैं और एक दोहा। इसकी व्याख्या हम इसमें करेंगे। आप पहले पैराग्राफ के लिए वीडियो का फर्स्ट भाग देखेंगे और इसके लिए ये दूसरा भाग है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, और सुनहो देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धनु तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूटे रघुपति हूँ न दोसु, और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चित परसु की ओरा, और रे सठे सुने सुभाव न मोरा। बालक बोले बधो नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, अब विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बसे, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा हमारे जानने में, यानी हमारी समझ में। सुनहु देव, परशुराम जी के लिए देव शब्द कहा कि हे देव, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान है। यानी लक्ष्मण जी की ये उक्ति वीरता से भरी हुई थी कि जो वीर होता है, जो वीर पुरुष होता है, उसके लिए सभी अस्त्र बराबर होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे जानने में तो सभी धनुष समान है। का क्षति, क्षति माने नुकसान, लाभ लाभ है, जून माने कमजोर, जीर्ण शीर्ण, कि कमजोर और जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या नुकसान। अगर कोई चीज़ नष्ट पुरानी हो जाती है, जर्जर हो जाती है, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। उसके नष्ट होने में या उसके सुरक्षित रखने में कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कमजोर धनुष था, पुराना था, टूट गया, इसमें क्या लाभ और क्या हानि। अपनी बात के समर्थन में लक्ष्मण जी राम जी की ओर बड़े ही भोले नेत्रों से देखते हैं। राम नयन के भोरे, यानी वो ये शायद समर्थन मांगना चाहते हैं राम जी से अपनी बात के उसमें कि क्या मैंने सही कहा। छुअत टूटे रघुपति हूँ न दोसु। उन्होंने एक तर्क दिया, एक लॉजिक, कि रघुपति यानी राम जी के द्वारा यह धनुष छूते ही, स्पर्श करते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु, बिनु माने बिना, काज माने कार्य, करिए कत रोसु, रोसु माने क्रोध, कि बिना कार्य के यदि कोई घटना घटित हुई है, यानी बिना कारण के अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसमें दोष नहीं होता, इसलिए आप गुस्सा क्यों करते हो। यानी जब कोई कार्य संपादित होता है तो उसका कोई कारण होता है। यहाँ तो धनुष तोड़ा नहीं गया, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई गई, यानी उसे स्पर्श किया गया और वो टूट गया। तो जब कोई कार्य किया ही नहीं गया है तो इसमें राम जी का क्या दोष, इसलिए आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। और यह कहते हुए बोले चिते माने देखना, परसु की ओर। अब परशुराम जी को क्रोध आ गया, वो अपने फरसे की ओर, चिते माने देखना, फरसे की ओर देखने लगे, क्रोध की मुद्रा में आ गए। रे सठ, लक्ष्मण जी को उन्होंने सठ यानी मूर्ख कहा कि हे मूर्ख बालक, सुने ही स्वभाव न मोरा। स्वभाव माने स्वभाव, यानी अपना व्यक्तित्व के बारे में, अपनी पर्सनालिटी, अपने गुणों के बारे में, कि रे मूर्ख बालक, तुमने अभी तक मेरा स्वभाव नहीं सुना, यानी तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। बालक बोले बधो नहीं तोरी, बावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, कि बालक बोली माने बोलकर अर्थात समझकर, बधो माने बध करना, नहीं तो ही, मैंने अभी तक तुम्हारा बालक जानकर बध नहीं किया, यानी मैंने तुम्हें बालक समझ करके अभी तक छोड़ दिया और मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। और तुम मुझे केवल मुनि जड़, जड़ माने मात्र, या एक तरह से एकमात्र तुम मुझे मुनि समझ रहे हो, सामान्य मुनि की तरह तुम मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। इसलिए मैं, अब वो अपने बारे में परशुराम जी वर्णन करते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति माने अत्यधिक, कोही माने क्रोधी,
मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय परिवारों का, राजवंशों का द्रोही हूँ, यानी शत्रु हूँ। कहते हैं परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो भी योद्धा उनके सामने युद्ध की स्थिति में आया उसको उन्होंने पराजित किया। तो यह है कि वो स्वभावतः क्षत्रिय कुल के शत्रु हैं, और लक्ष्मण भी क्षत्रिय परिवार से हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम स्वभावतः मेरे शत्रु हो, लेकिन मैंने बालक समझ करके तुम्हारा अभी तक वध नहीं किया था। मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। आगे उन्होंने कहा कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, भावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास की सुंदर छटा है यहाँ पर, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को, इस धरती को, भूप माने राजा, बिनु माने बिना, कीन्ही माने किया, कि मैंने राजाओं से विहीन कर दिया, अर्थात मैंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से। विपुल बार, विपुल माने अनेक, अनेक बार, मही देवन दीनी, मही माने पृथ्वी, देवन माने देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, कि मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से छीन करके, राजाओं को नष्ट करके, और इस पृथ्वी को मैंने देवताओं के, पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीब कुमारा, महीब माने राजा, कि हे राजकुमार मेरे फरसे को देखो, मेरे फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की, यानी सहस्त्र बाहु उसका नाम था जिस राजा का, उसकी 1000 भुजाएं मानी गई हैं कि 1000 भुजाएं थी, कि मेरे इस फरसे ने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को छेद डाला था, अर्थात काट डाला था, नष्ट कर दिया था। ये मेरा फरसा इतना तीव्र है, इतना तीक्ष्ण है, और ये पल भर में तुम्हारा वध कर सकता है। मातु पितहि जन सोच बस, तुम अपने माता पिता को क्यों सोच में डाल रहे हो, यानी तुम अपने माता पिता को सोच में, सोच बस मतलब चिंता के वशीभूत कर रहे हो। करस महिष किशोर, महिष माने राजा, किशोर माने बालक, कि हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। यह मेरा फरसा कितना ताकतवर है इसका तुम्हें अंदाज नहीं है। गर्भन के अर्भक दलक, गर्भ में पल रहे, अर्भक माने शिशु, कि गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं, दलन माने नष्ट करना, परसु मोर अति घोर, अति माने अत्यधिक, घोर माने भयंकर। ये मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है, करुणाहीन है, तीक्ष्ण है, यह गर्भ में पल रहे क्षत्रियों के शिशु का भी वध करने में सक्षम है। यानी मैं पल भर में तुम्हारा वध कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा अभी तक रक्षण किया है, तुम्हारा अभी तक वध नहीं किया, लेकिन तुम मुझे केवल एक मुनि मात्र समझ रहे हो। तो आपने देखा कि इस पैराग्राफ में लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारे जानने में सभी धनुष एक समान हैं। उन्होंने कहा कि राम जी का धनुष तोड़ने में कोई दोष नहीं है, ये तो स्पर्श करते ही टूट गया। लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने क्रोधित मुद्रा में कहा कि तुमने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधी हूँ, ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, और मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में कर दिया है, और ये मेरा फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने की क्षमता रखता है, उसको नष्ट करने की, और गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी मैंने नष्ट कर दिया है। इसलिए तुम अपनी वाणी को विराम दो, तुम मुझसे बहस मत करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ की व्याख्या समझ में आई होगी, और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आप धन्यवाद।